दोस्तों आज का टॉपिक क्या है। आज का जो टॉपिक है वो है बाइनरी वर्सेस ऑक्टल। तो आज का क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन बाइनरी नंबर सिस्टम एंड ऑक्टल नंबर सिस्टम, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम और ऑक्टल नंबर सिस्टम के बीच क्या अंतर है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम और ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो बात करते हैं पहला पॉइंट, ए नंबर सिस्टम दैट एक्सप्रेस ए नंबर इन टर्म्स ऑफ 0 and 1 डिजिट्स इज ए बाइनरी नंबर सिस्टम, यानी जिस नंबर सिस्टम पर 0 और 1 इन दो डिजिट्स को एक्सप्रेस किया जाता है उसे ही बाइनरी नंबर सिस्टम कहा जाता है। मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम पर ओनली दो ही डिजिट्स रहता है, वो होता है 0 और 1। और ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या है, द नंबर सिस्टम दैट रिप्रेजेंट्स ए नंबर इन टर्म्स ऑफ 0 to 7 डिजिट्स इज ए ऑक्टल नंबर सिस्टम। और जिस नंबर सिस्टम पर 0 से 7 तक डिजिट्स को रिप्रेजेंट करा जाता है उसे ऑक्टल नंबर सिस्टम कहा जाता है। यानी जिस नंबर सिस्टम पर 0 और 1 डिजिट्स को एक्सप्रेस किया जाता है उसे बाइनरी नंबर सिस्टम कहा जाता है, और जिस नंबर सिस्टम पर 0 से 7 तक डिजिट्स को रिप्रेजेंट करा जाता है उसे ऑक्टल नंबर सिस्टम कहा जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट, ए बाइनरी नंबर सिस्टम हैज ओनली 2 डिजिट्स दैट इज 0 and 1, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम पर केवल दो ही डिजिट्स रहता है, वो होता है 0 और 1। और ए ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज 8 डिजिट्स दैट इज 0 1 2 3 4 5 6 and 7, और ऑक्टल नंबर सिस्टम पर 0 से 7 तक टोटल 8 डिजिट्स रहते हैं, जो होता है 0 1 2 3 4 5 6 and 7। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, द बेस ऑफ ए नंबर इन दिस सिस्टम इज 2, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम की जो बेस होता है वो होता है 2, क्योंकि इसमें दो ही डिजिट्स रहता है इसलिए इसका बेस भी 2 होता है। और द बेस ऑफ ए नंबर इन दिस सिस्टम इज 8, और ऑक्टल नंबर सिस्टम की जो बेस होता है वो होता है 8, क्योंकि इसमें टोटल 8 डिजिट्स रहता है इसलिए इसका जो बेस होता है वो होता है 8। उसके बाद अगला पॉइंट, ए बाइनरी नंबर सिस्टम इज यूज्ड इन कंप्यूटर्स एंड डिजिटल सिस्टम्स, यानी जो बाइनरी नंबर सिस्टम होते हैं उसे कंप्यूटर्स यूज करते हैं और जो डिजिटल सिस्टम्स होते हैं वो यूज करते हैं। और ऑक्टल नंबर सिस्टम का यूज कैसे होता है, द यूजेस ऑफ ए ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज डिक्रीज्ड सिंस द इंट्रोडक्शन ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, बट स्टिल ऑक्टल नंबर्स आर यूज्ड इन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, यानी जब से हेक्साडेसिमल नंबर का इंट्रोडक्शन हुआ है, मतलब जब से मार्केट पर हेक्साडेसिमल नंबर आया है तब से जो ऑक्टल नंबर सिस्टम की यूज है वो थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होता गया, मतलब ऑक्टल नंबर सिस्टम का यूज कम होता गया। लेकिन अभी के समय में ऑक्टल नंबर सिस्टम की यूज कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर किया जाता है, मतलब ऑक्टल नंबर सिस्टम का यूज बहुत ही कम हो चुका है हेक्साडेसिमल नंबर की वजह से, लेकिन कुछ कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर उसे अभी भी यूज किया जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट, ए बाइनरी नंबर 1 1 0 1 0 बेस 2 एक बाइनरी नंबर का एग्जाम्पल है, इच एक्सप्रेस इन पावर्स ऑफ 2, मतलब एक बाइनरी नंबर को 2 के पावर से कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। ये बाइनरी नंबर का एग्जाम्पल क्यों है, क्योंकि इसमें ओनली 0 और 1 का ही यूज होता है, आप इसमें और कोई भी डिजिट का यूज नहीं कर सकते हो। तो 1 1 0 1 0 को 2 के पावर से एक्सप्रेस करते हैं, तो पहले क्या करना पड़ेगा, सभी डिजिट के साथ 2 को मल्टीपल करना पड़ेगा, क्योंकि इसका बेस 2 है इसलिए 2 के साथ सभी डिजिट को मल्टीपल करना पड़ेगा, और मल्टीपल करने के बाद सभी डिजिट को ऐड करना पड़ेगा। तो पहले सभी डिजिट को 2 के द्वारा मल्टीपल करते हैं। तो पहला डिजिट क्या है 1, तो 1 × 2 प्लस, उसके बाद 1, तो 1 × 2 प्लस 0, तो 0 × 2 प्लस 1, तो 1 × 2, और उसके बाद 0, तो 0 × 2, तो सभी डिजिट के साथ 2 मल्टीपल कर चुका हूँ और मल्टीपल करके ऐड भी कर चुका हूँ। और उसके बाद क्या करना होगा, जो बेस है, जो मतलब जो इसमें बेस 2 है तो 2 की पावर ऐड करना पड़ता है। तो पावर कैसे ऐड किया जाता है, राइट से लेफ्ट की तरफ उसकी पावर ऐड किया जाता है। तो पहला है 0 1 2 3 4, ऐसे भी जितना डिजिट होगा उसके पावर ऐड होता जाएगा। तो पावर ऐड करने के बाद कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो 2 to the power 4 होता है 16, तो 16 × 1 होता है 16, प्लस 2 to the power 3 होता है 8, तो 8 × 1 होता है 8, उसके बाद 2 to the power 2 होता है 4, 4 × 0 होता है 0, उसके बाद 2 to the power 1 होता है 2, 2 × 1 होता है 2, उसके बाद 2 to the power 0, तो 2 to the power 0 का जो वैल्यू है वो है 1, मतलब किसी भी डिजिट की जो पावर 0 होता है उसका वैल्यू 1 होता है, तो 2 to the power 0 का वैल्यू है 1, तो 1 × 0 होता है 0।
और उसके बाद ऐड करते हैं। तो 16 प्लस 8 होता है 24 और 24 प्लस 2 होता है 26, तो 26 बेस 10। तो आप इसी तरह से कोई भी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर पर कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब किसी भी बाइनरी नंबर को जब उसके पावर 2 के द्वारा एक्सप्रेस करोगे तो वो डेसिमल पर कन्वर्ट हो जाता है, और डेसिमल वैल्यू का जो बेस होता है वो होता है 10। और उसी तरह से ऑक्टल नंबर को भी एक्सप्रेस करते हैं। ए ऑक्टल नंबर 137 बेस 8 एक ऑक्टल नंबर का एग्जाम्पल है। ऑक्टल नंबर पर आप 0 से 7 तक डिजिट को आप यूज कर सकते हो। तो हमने लिया है 137 बेस 8 इज एक्सप्रेस्ड इन पावर्स ऑफ 8, क्योंकि ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो बेस है वो होता है 8, तो इसे भी 8 के पावर से एक्सप्रेस करते हैं। तो पहले क्या करना पड़ेगा, सभी डिजिट के साथ 8 को मल्टीपल करना पड़ता है, क्योंकि जो बेस होता है उसके साथ ही मल्टीपल करना पड़ता है, और मल्टीपल करने के बाद सभी डिजिट को ऐड करना पड़ता है। तो पहला डिजिट क्या है 1, तो 1 इंटू 8 प्लस 3, 3 इंटू 8 प्लस 7, 7 इंटू 8, और मल्टीपल करके ऐड करने के बाद क्या करना पड़ता है, जो बेस होता है उसकी पावर ऐड करना पड़ता है। पावर ऐड करते हैं तो 0 1 2, और पावर ऐड करने के बाद उसे कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो 8 टू द पावर 2 होता है 64, 64 इंटू 1 होता है 64, प्लस 8 टू द पावर 1 होता है 8, 8 इंटू 3 होता है 24, और 8 टू द पावर 0 होता है 1, 1 इंटू 7 होता है 7। तो 64 प्लस 24 प्लस 7 होता है 95, और उसका बेस क्या होगा 10। मतलब आप ऑक्टल नंबर को भी जब उसके बेस 8 के द्वारा एक्सप्रेस करोगे तो वो नंबर डेसिमल पर कन्वर्ट हो जाता है। मतलब आप ऑक्टल नंबर को भी 8 के द्वारा एक्सप्रेस करके डेसिमल पर कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद अगला पॉइंट एग्जाम्पल। तो बाइनरी नंबर सिस्टम की कुछ एग्जाम्पल है 1 1 1 1 बेस 2, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम पर आप केवल 0 और 1 का ही यूज कर सकते हो, इसलिए यहाँ पर 1 1 1 बेस 2, 1 0 0 बेस 2, 1 0 1 0 1 1 बेस 2, 1 0 0 1 बेस 2। तो यह है कुछ बाइनरी नंबर की एग्जाम्पल। और ऑक्टल नंबर का कैसे एग्जाम्पल होता है 777 बेस 8, 371 बेस 8। यहाँ पर आप 0 से 7 तक डिजिट को ही यूज कर सकते हो। 124 बेस 8, 265 बेस 8। तो यह है कुछ ऑक्टल नंबर की एग्जाम्पल। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आप डेसिमल और ऑक्टल के बीच क्या अंतर है जानना चाहते हो तो एंड स्क्रीन पर लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करना, और डेसिमल और बाइनरी के बीच क्या अंतर है जानना चाहते हो तो एंड स्क्रीन पर राइट वाली वीडियो पर क्लिक करना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना।